मैं मेरे पास वक्त बड़ा कम रह गया, मैं रसूल बख्श साहब का कमेंट शामिल कर लूं। रसूल बख्श साहब, मजहर अब्बास साहब ने बड़ी अच्छी तरह से समराइज कर लिया पंजाब में जो सिचुएशन चल रही है। मरियम नवाज साहबा ने इसी तरफ कुछ इशारा किया, कहती हैं जी डस्का की जो फतह है वो बहुत बड़ी तब्दीली का पेश खैमा है। नहीं, मैं उसको ऐसा नहीं समझता, इसलिए कि ये ठीक इंतखाबात है। जो अभी हुए हैं वो कुछ साबित नहीं करते। उसमें तहरीक इंसाफ भी अपनी जगह पे कायम है और मुस्लिम लीग नून भी, ये दोनों सियासी जमातें इस वक्त हावी हैं पंजाब की सियासत पर। उससे कोई चीज़ साबित नहीं होती। जो चीज़ साबित होती है वो ये है कि कोई बहुत बड़ा इनकलाब तहरीक इंसाफ नहीं ले आई कि जिससे कि मकामी दराबंदी में भी फर्क आ जाए, और साथ ये है कि आम शहरी ये महसूस करे कि मुस्लिम लीग नून से हटके वो तहरीक इंसाफ की तरफ चला जाए। दूसरी तरफ आप ये देखें कि ये अगर किसी कोई हल्का किसी सियासी जमात का इतना अरसा से कर रहा है तो वहां तब्दीली लाना कोई आसान काम नहीं होता। ये फैक्टर किसी भी दुनिया की जमहूरियत में कायम रहता है। शख्सी हवाले से भी जो इनकम्बेंट फैक्टर होता है, और फिर अगर किसी सियासी जमात की वो हल्का है तो वो सियासी जमात कायम रखती है जब तक कि निचली सतह पे, जमीनी सतह पर कोई बहुत बड़ी तब्दीली ना आ जाए। तो हम पंजाब में पिछले 2.5 साल में या 3 साल में सियासी लिहाज से कोई तब्दीली नहीं देखते। वो जो साफबंदी पहले से मौजूद है वो इस वक्त भी उसी तरह से नजर आती है। कल आप इंतखाबात पंजाब के अंदर करके देख लें तो वही नतीजा निकलेगा जो माजी में था, उसमें बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। तो अगर तवक्को ये की जा रही थी कि तहरीक इंसाफ यहाँ मैदान मार लेगी, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा मुश्किल मैदान था कि ये दस्का जहाँ पे मुस्लिम लीग नून माजी में भी जीतती रही है, तो उस हवाले से उन्होंने वो जीता है। और ये फैक्टर इंतहाई अहम होता है कि मकामी सतह पर जो दराबंदी बनी होती है उसको तोड़ना। एक जो तोड़ने में कामयाबी हासिल हुई है कि पहले किसी तहरीक इंसाफ के वो डॉक्टर साहब थे जो उनको टिकट नहीं मिला था तो उन्होंने आज़ादाना तौर पर इंतखाबात लड़ रहे थे। अब वो 30-40 हज़ार वोट लेके आए हैं तो मली साहब के ज़्यादा वोट हो अच्छा। गए हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ी कि मकामी सतह पर तब्दीली होती तो तब जाके हम देखते, या मुल्की सतह पर तब्दीली होती तो तब कुछ बहुत बड़ा फर्क पड़ता। वो सियासत जो पुरानी है उसी तरीके से पंजाब में भी रहेगी। मुझे कोई तब्दीली, बहुत बड़ा इनकलाब नजर नहीं आ रहा। लेकिन इस बार ज़िमनी इलेक्शन में इतना बड़ा वोट, ज़िमनी इलेक्शन का भी रीपोल, तो उसमें इतना बड़ा वोट पड़ा है और इतने ज़्यादा वोट पड़े हैं पहले से भी ज़्यादा, तो उसके ऊपर थोड़ी सी तशवीश तो है सबको कि कैसे, क्या ये जैसे हमारे बाकी तज्जियाकार कह रहे हैं 19 फरवरी का की रिजेंटमेंट है या फिर कुछ और। देखिए, उसमें मेरा ख्याल यही है कि रिजेंटमेंट है, लोग मारे गए हैं, वो फैक्टर भी है। ठीक है। इसके अलावा ये भी ठीक है। ये लेकिन ये है कि वो जो जो तहरीक इंसाफ है वो ये भी कह रही है कि उनको जो पहला 2018 में जो उनको वोट मिले थे उससे कहीं ज्यादा मिले हैं, कोई धड़ाबंदी में फर्क आया है। लेकिन लोग मेरे हाँ, वो ख्याल में 30,000 के मुस्लिम नून करीब के लोग डिफरेंस। हाँ। ज्यादा मुतारिक हुए हैं, उसको देखना चाहिए कि उनमें ठीक है। तहरीक ज्यादा थी, ज्यादा फाल तरीके से उन्होंने कंपेन की है, और उसका हमने देखा है कि बहुत फर्क पड़ा है। अगर वो ज्यादा लोगों को बाहर ना निकालते तो गालिबन तहरीक जी। इंसाफ जीत सकती। उनकी जो कंपेन थी मैं अच्छा। उसको क्रेडिट देता हूँ। ठीक है। मुनीर फारूक साहब, ये जो आर्ग्यूमेंट उठाया है रसूल बख्श शाही साहब ने कि 2018 में तो तकरीबन 30,000 का मार्जिन था, तो अब ये वो मार्जिन कम हुआ है, क्या ये अलार्मिंग बात है मुस्लिम लीग नून के लिए, खासतौर पे अपने गढ़ में? देखिए, 61,000 थे अली असद मली साहब के 2018 में, 1,01,000 थे नौशीन बीबी के वालिद के सैयद इफ्तिखारुल हसन साहब के, जी। 57,000 वोट थे उस्मान आबिद के जो कि इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे। तो अगर उस्मान आबिद जी। के वोट भी इन्हें मिल गए, जैसे रसूल बख्श साहब ने सही फरमाया है, अगर मली साहब को वो वोट भी मिल गए जिसके ऊपर वो हमारे प्रोग्राम में भी कह रहे थे हमने 40,000 का गैप ब्रिज कर लिया तो हम ओवर जाएंगे, हम 10-12-15,000 ऊपर वोट ले लेंगे, वो तो नहीं हुआ। और जो 19 फरवरी को हुआ है उस दिन भी जो अब देखिए ना, कंक्लूसिव बात, मैं अलीना इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा हो रही थी, कंक्लूसिव बात सामने नहीं आई कि वो लोगों को अगवा क्यों किया गया जहां पर पीटीआई उन पोलिंग स्टेशन से जीती हुई थी, ये किसने मशवरा दिया था, और वहां पर टर्न आउट 80-82-85% कैसे हो गया जबकि बाकी पोलिंग स्टेशन पे कम था। ये ऐसे अनकंफर्टेबल सवालात हैं जिनका जवाब नहीं आया। पीएमएलएन ने एक सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ सर मुतालबा हो रहा है, जी हाँ 16-17,000 वोटों से ये बाई इलेक्शन जीता है, तो ये उनके लिए फतह है। इसके वो खिलाफ भी इंक्वायरी आज उसको पीटीआई होगी? मेरा नहीं ख्याल होगी जी, लेकिन पीटीआई जो मर्जी आप उसे कपड़े पहना लें कि जी, अब जैसे हमारे दोस्त हैं फवाद चौधरी साहब, बड़े ज़हीन आदमी है, उन्होंने कहा जी यहाँ पीएमएलएन नहीं जीती, पीटीआई हारी है। चले वो ठीक है, आप ये कहकर अपनी थोड़ी सी डैमेज को कवर करते हैं अपने सपोर्टर वोटर के लिए, लेकिन नहीं, फैक्ट ऑफ द मैटर ये आप सिटिंग गवर्नमेंट है,
1 करोड़ रुपया आपने प्लेज किया, नंबर 1। नंबर 2, आपने प्लेज किया जी कि ये बंदा जब जीतेगा तो ये वफाकी वजीर बनेगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आप इलेक्शन हारे 16-17 हज़ार वोटों से और इतने गठजोड़ के बाद भी, तो ये इट्स हाई टाइम कि आपको पता लगे कि इतना आसान नहीं है कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स, और जो PMLN कितनी एंट्रेंस्ड है उसका शायद अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी भी शायद अंदाज़ा नहीं हो रहा कि अगर इन्होंने 2023 में PMLN को डिफीट करना है दोबारा, तो उसके लिए कुछ बहुत बड़ा चाहिए PTI को।